हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सभी लोग सही होंगे। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस बीए का फर्स्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनकी परीक्षाएं लिखित हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। जैसे हमारा एक पहला क्वेश्चन है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना ये क्या है? ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से एक है। न ही हमारा मूल अधिकार है और न ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। ऐसी सेकंड है, शक्तियों का पृथक्करण किसकी विशेषता है? तो ये एक संघात्मक व्यवस्था का जो विशेषता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो शक्तियां कई स्तर पर बांटी हुई हैं। केंद्र स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है। संघ सूची में केंद्र स्तर की शक्तियां हैं, राज्य सूची में राज्य स्तर की सूचियां और समवर्ती सूची में दोनों की मिश्र शक्तियां। इसी को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? तो ये हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर ये नारा अक्सर सुना गया है। किसने कहा? ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। गांधी जी ने अफ्रीका को असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है 1920 में, जब रॉलेट एक्ट आ गया था 1919 में। उसके बाद एक पूरी तैयारी के साथ 1920 में ये शुरू किया गया था। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है? तो रैमजे मेयोर एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि पूरा जो राज्य है, स्टेट है, एक देश है, वो एक जहाज की तरह है। इसका जो चालक है या कप्तान है वो प्रधानमंत्री है, बाकी जो मंत्री हैं वो परिचालक हैं, कंडक्टर है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन लोकसभा स्पीकर करता है। अब दो सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर कहते हैं या लोकसभा अध्यक्ष भी कह सकते हो। और राज्यसभा का सभापति होता है जिसको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, सिर्फ लोकसभा स्पीकर कर सकता है। ये उसका एक विशेष अधिकार होता है। भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो इसका सही उत्तर लोकसभा के स्पीकर। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 356 में इसका प्रावधान किया गया है। और यह भी बताया गया है कि जो आपातकाल है वो कितनी, राष्ट्रपति शासन वो कैसे चलाया जाएगा, आपातकाल कितने समय तक रह सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि ये क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात बोली गई है कि हमारी जो सरकारें होंगी वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान देंगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 में हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि विधि की समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण इसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन बाध्य योग प्रवृत्ति के हैं? तो बाध्य योग का मतलब क्या होता है? जिनको हम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर उनके ऊपर केस किया जाता है। तो मूल अधिकार को भी हम उसके डिस्कस कर सकते हैं, मूल कर्तव्य को भी डिस्कस कर सकते हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि ये सभी के सभी बाध्य योग प्रवृत्ति के हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन चुनता है? तो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के उपसभापति, पहले तो समझ लीजिए, पहला एक सभापति होता है जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, उसको जानते हो। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा राज्यसभा की? इसके लिए वो लोग अपना एक उपसभापति खुद चुनते हैं अपने सदन के अंदर। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? अब प्रथम सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये राजीव कुमार। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया। निम्न में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन बाद संविधान सभा के समस्त उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य, यहां पर अध्यक्ष कर लेना, अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कौन से आधार पर बनाए गए थे? जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय हमारी संविधान सभा का कोई अध्यक्ष नहीं था। तो संविधान सभा ने यह मिलकर तय किया कि जो सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति होगा उसको हम अपना संविधान सभा का अध्यक्ष चयन करेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे ज्यादा उम्र के थे, उन्हें अध्यक्ष बना लिया गया था।
अस्थायी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इनको जरूर याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो लोकतांत्रिक गणराज्य ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो A.O. ह्यूम, इसका नाम याद रखना, इन्होंने ही स्थापना करी थी और यही अध्यक्ष थे। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और 1930 में इन्होंने क्या, पूर्ण स्वाधीनता दिवस की हम कह सकते हैं सेलिब्रेट किया था। हिंद स्वराज ये पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हिंद स्वराज है, जिसको होम रूल ऑफ इंडिया कहा जाता है इंग्लिश में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस का यह प्रसिद्ध नारा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा करो या मरो? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने 1942 में ये नारा दिया था। पंजाब केसरी, केसरी माने होता शेर, यानी पंजाब का शेर कौन कहा जाता है? लाला लाजपत राय, जिनको पुलिस की लाठियों से मार दिया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत कब आ गए? पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन 1915 में ये हमेशा के लिए भारत में आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1930 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उस समय क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था, तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपनी पूर्ण स्वाधीनता मनाएंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? लंदन में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे सबके चहेते भगत सिंह जी ने दिया था। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार किसमें? तो ये हमारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। इसका सही उत्तर सा होगा। यहाँ पर गलती से, यहाँ पर भी गलती हो गई है। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। भाग 4 A में का लिखा है, ये A भी कर सकते हो आप। ऐसे 34 क्वेश्चन देखिए आप। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो यहाँ पर बा कर लेना, बा, इसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल इमरजेंसी का टाइम क्यों ना हो। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 32 में इसका वर्णन है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की? तो सरदार स्वर्ण सिंह थे, तो इसको स्वर्ण सिंह समिति कह सकते हो। सरदार स्वर्ण सिंह ने यह अनुशंसा में ही जो भारतीय संविधान है उसमें क्या मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदत्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 2324 में ये इस बात का जिक्र है। न किसी व्यक्ति को बेचा जाएगा, न दास बनाया जाएगा, न किसी का किसी प्रकार से शोषण किया जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। किस प्रसिद्ध बाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है पॉलिटी का। तो इसमें यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1 मिनट माइक चालू है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो हुआ था लैंड रिफॉर्म का मामला था, उसमें 24 अप्रैल 1973 डेट भी याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है। शैक्षणिक संस्थानों में, और 24 अप्रैल शायद 1973 को ही शायद सचिन तेंदुलकर का भी जन्म भी हुआ है। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान, जो आरक्षण की व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 30 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, या अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, इसका अंत कौन करता है? अनुच्छेद 17 में इसको वर्जित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, वही शपथ दिलवाता है। नियुक्ति का मतलब है कि उसको शपथ दिलवाता है। नियुक्ति का मतलब ये नहीं अपने रिश्तेदार को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। भारत के किस संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां विशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? तो संसद को। ये बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, यानी कि पूरे देश के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो संसद के द्वारा ही तो होता है। राज्य नीतियों का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों आदर्शों का निश्चित रूप से ध्यान देगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो तथ्य दिए हैं उनको राज्य की जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको ध्यान देना पड़ता है सरकार को। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के उपबंध का प्रावधान करता है? प्रसूति, प्रसूति क्या होता है? अनुच्छेद 42 में इसका
जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, नागरिक संहिता का मतलब समझते हो? नागरिक संहिता मतलब एक तरह से संविधान समझ सकते हो। किस देश के से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया? बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं जो दूसरे देश के संविधान में अच्छी लगी, भारत के संविधान में उसको जोड़ लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड के संविधान से इस चीज को लिया गया है। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लिया गया है। निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किसमें अंतर्निहित है? निजता का अधिकार, इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में देता है? तो अनुच्छेद 19 में अंतःकरण मतलब बोलने की स्वतंत्रता, चलने फिरने घूमने की स्वतंत्रता। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? तो संविधान की प्रस्तावना में इस बात का जिक्र है। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 इसके मूल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो पहले देखिए सुमित्रा महाजन थी, लेकिन अभी ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला। लेकिन ये चेंज होने वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली भी चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय इस समय हाई कोर्ट हैं ऑल ओवर द इंडिया। बहुत से कोर्ट ऐसे हैं जिसमें 2-2 राज्यों के न्यायालय चलते हैं, जैसे हम हरियाणा और पंजाब का देख सकते हैं, चंडीगढ़ का देख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार है? तो आर्टिकल 300A में पहले ये हमारा एक मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन ये बाद में एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है 300A में। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 148 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अमेंडमेंट ऑफ एक्ट से, अमेंडमेंट एक्ट जितने आते हैं तो संविधान के जो 368 में इसका पूरा जिक्र किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 13 में भी कैसे अमेंडमेंट करना इसका जिक्र किया गया है, संशोधन कैसे करना संविधान के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है महान्यायवादी की नियुक्ति करना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर का तात्पर्य निम्नलिखित में से उसका कौन सी वीटो शक्ति है? जैसे कोई बिल गया और राष्ट्रपति ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी तो उसको एक शक्ति प्रदान होती है जिसको हम जेबी वीटो कहते हैं, जेबी वीटो। ऐसे क्या भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागिता नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। तो देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यगण ये करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण ये भी करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण ये नहीं करते हैं। तो कौन नहीं कर सकता है? यानी कि ये नहीं कर सकता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यगण ये भी करते हैं। मनोनीत सदस्यगण जो राज्यसभा के होते हैं 12, ये केवल और केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही भाग लेते हैं। विधानसभा यानी कि जानते हो कि जो हमारी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके जो प्रतिनिधि होते हैं यानी विधायक वगैरह ये चुनाव में सहभागिता नहीं करते उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं है? तो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, इनको अधिकृत मतलब इनको क्या है, इनका नाम जो भेजते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा जाता है। भारत के संविधान में युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार किसको है? किसी देश से युद्ध करना और उसको शांत करना, ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति को हम कैसे पद से हटा सकते हैं? या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर इस्तीफा दे दे या फिर महाभियोग से हटा सकते हैं। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में उसका जिक्र है कि राष्ट्रपति को हम कैसे उसके पद से हटा सकते हैं। ऐसे ही 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? तो हमने पहले ही इसका जिक्र किया, संघात्मक व्यवस्था है ये, कैसे हमें कौन सी शक्ति किसको देनी है। सरकारी आयोग ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? तो केंद्र व राज्य के संबंधों के बारे में जो रिपोर्ट थी वो सरकारी आयोग ने प्रस्तुत करी थी। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो हमारी संसद की जो प्रणाली है, संसद कैसे चलाना, संसद की जो प्रक्रिया है चलने की, वो सारी की सारी ब्रिटेन का जो संविधान है उससे संबंधित बिल्कुल वैसा ही सेम है। हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ लेना। जैसे क्या है
एक हमने क्या बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशियल रिव्यू ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये अमेरिका से। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी निर्णय दे देगा उस पर वो दोबारा विचार कर सकता है कि हमारा उस समय ये निर्णय सही था या गलत था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची, हमारे देश की कितनी 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें भाषा की अनुसूची अलग है, जातियों की अनुसूची अलग है, और हमारी जो अधिकार इनकी अनुसूची अलग है। 7वीं अनुसूची है उसमें समवर्ती सूची है, उसमें जो है टोटल विषय जो है ना वो 52 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का 86 का जो संविधान संशोधन है ये शिक्षा का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। निम्नलिखित में से किस रेट का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से संबंधित है, तो परमादेश है। परमादेश 5 प्रकार की रेट होती है, इनको भी आप देख लेना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दोहरी संस्था यानी खतरा। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, संसद के लोकप्रिय, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, लोकप्रिय सदन लोकसभा, ठीक है। जो भी मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारतीय संविधान की रक्षा किस सूची से संबंधित है, संघ सूची से, ये संघ सूची का विषय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, 12 सदस्यों को, हर कोई जानता है। संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 112 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति का परमिशन लिया जाता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, तो 6 राज्यों में मात्र विधान परिषद हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूर्ति करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 1/10। इसका उत्तर बाय द वे गलत हो गया, 1/10 लोग हों। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है पंचायत। पंचायत जो राज्य है हमारा, जो स्थानीय सरकारें हैं, उससे संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसका निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर है भाषा। भाषा यानी कि हमारी कितनी टोटल राष्ट्रीय भाषाएं हैं, 23 है हिंदी समेत। तो 22 जो भाषाएं हैं उनको जो अनुसूचित किया गया है, इनको अनुसूचित भाषा कहते हैं। ये 8वीं अनुसूची में इनको लिखा गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है, तो इसका सही उत्तर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का ये काम है। भारत के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु बिल्कुल राष्ट्रपति जैसी होनी चाहिए, 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है, तो देखिए मुख्यमंत्री तो राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है। राज्य का लोक सेवा आयोग जिसको हम पीसीएस बोलते हैं, पीसीएस वाला के जो आयोग का जो अध्यक्ष सदस्य होता है वो कौन करता है, राज्यपाल। महाधिवक्ता स्टेट के जो होते हैं एडवोकेट, उनको भी वो कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। लेकिन महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका सही उत्तर है लोकप्रिय सदन का 15%। यानी कि सरल भाषा हम समझे तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें लोकसभा, हमें कोई मंत्री बनाने, तो जैसे हमारे मान लीजिए लोकसभा में 100 सदस्य हैं, तो केवल 15 लोगों से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते, इससे कम बनाए जा सकते हैं, 10 बनाए जा सकते हैं, लेकिन 15 से 16 किया जा सके ये संभव नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उस समय एम वेंकैया नायडू थे जिस समय ये क्वेश्चन आया था, लेकिन अब इस समय जगदीप धनखड़ है, यानी कि चेंज होने वाले क्वेश्चन है, बदलते रहते हैं। विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा की जगह ये लोकसभा कर लेना। अधिक से अधिक 552 विधानसभाएं क्या होती हैं, विधानसभा होती हैं हमारे स्टेट के अंदर। एमएलए की जिसमें चुनाव होता है, विधायकों का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, उसको हम विधानसभा बोलते हैं। तो यहाँ लोकसभा कर लें, लोकसभा में 552 है और राज्यसभा में 250 सीटें हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो ये भारत के संसद,
इसका निर्धारण करता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो बीडी सावरकर इसके संस्थापक थे लंदन के अंदर। दांडी मार्च को पूरा करने वाले के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? पानी को उबालकर नमक बनाया था 6 अप्रैल 1930 को। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है 1946 में, जब हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तब आया था। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला आंदोलन था जो नील के मजदूरों के लिए बिहार में किया था जाकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र करता है? तो 19(1)(a) के अंदर इस बात का जिक्र किया जाता है। तो ये थे हमारे बेस्ट 100 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे। उम्मीद आपको जरूर समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की और क्वेश्चंस को जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। इसके अलावा एक कमेंट भी छोड़िए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आई वुड रिप्लाई। तो इसी के साथ साथ थैंक यू।